नाउ वी हैव नेक्स्ट चैप्टर। फर्स्ट आता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? यूनिफॉर्म मीन्स सेम। यूनिफॉर्म मीन्स सेम। अब फर्स्ट आपसे पूछेगा व्हाट इज मोशन। द मोशन कम्स फ्रॉम ए मूवमेंट। मोशन आपका कहाँ से आएगा? मूवमेंट। अब मूवमेंट क्या होता है? वेन एवर यू मूव मीन्स वेन एवर देयर विल बी चेंज इन पोजिशन। क्लियर? सो जब आप मोशन को स्टडी करोगे तो हमारे पास ये चीज़ें आएंगी कि मोशन को जब भी हम स्टडी करते हैं साइंस के अंदर, तो वो स्टडी करते हैं हम मैकेनिक्स के अंदर। किस ब्रांच में स्टडी करेंगे? मैकेनिक्स में। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता हो दैट मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जनरल सी चीज़ आप ये ध्यान रखना बस कि इन मैकेनिक्स वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्लियर? सो मैकेनिक्स के आगे हमारे पास पार्ट्स आ जाते हैं जब हम सब डिवाइड करेंगे इनो। फर्स्ट आ जाता है स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स। स्टैटिक्स, डायनामिक्स एंड काइनेमेटिक्स, ये जनरल सी चीज़ें हैं। वेन एवर यू रीड अबाउट स्टैटिक्स, स्टैटिक मीन्स एट ए रेस्ट। मीन्स इफ अ बॉडी इज एट ए रेस्ट देन वी कैन सेट दैट इट इज एट ए इन स्टैटिक कंडीशन। अब रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट होता कब है? रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट जब होगा एक तो उसकी स्पीड क्या हो? ज़ीरो। भाई कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसकी स्पीड ज़ीरो होगी। ठीक है ना? सेकंड क्या हो सकता है? इफ़ अ बॉडी इज इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इफ अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? दैट मीन्स कि नेट फोर्स उस पर जो एक्ट करे वो कितना हो? ज़ीरो। इन इक्विलिब्रियम कंडीशन नेट फोर्स जो एक्ट करेगा वो कितना होगा? ज़ीरो। कैसे? सपोज ये है आपके पास कोई ऑब्जेक्ट, इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है 5 न्यूटन, इस डायरेक्शन में भी फोर्स लगता है 5 न्यूटन। दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो F जो नेट लगेगा वो कितना होगा? 5 माइनस 5 दैट इज 0। सो नेट फोर्स कितना लगा? 0। इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नेट फोर्स विल बी 0। नेट फोर्स कितना होगा? 0। अगर नेट फोर्स 0 है दैट मीन्स बॉडी इज एट ए रेस्ट। नेक्स्ट वी हैव डायनामिक्स। इन डायनामिक्स मीन्स मोशन में आएंगे दोनों चीज़ें, डायनामिक्स भी एंड काइनेमेटिक्स भी। पहले डायनामिक्स को देखिए। इन डायनामिक्स वी स्टडी ऑफ ए बॉडी, वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ए बॉडी विच इज इन ए मोशन। इन दिस वी डील्स विद द स्टडी ऑफ ए ऑब्जेक्ट्स विच इज इन ए मोशन with accounting factors or with considering factor which causes a motion, which causes motion। for example भाई फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन है, विस्कोसिटी है, इन सभी को भी हम काउंट करेंगे। ठीक है? बट नेक्स्ट जो आता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में क्या है? इन दिस वी डील्स विद द मोशन ऑफ ए ऑब्जेक्ट विदाउट कंसीडरिंग द फैक्टर विच कॉजेज मोशन। ठीक है? फॉर एग्जांपल जैसे फोर्स, इन सभी को अकाउंट नहीं करेंगे हम, जस्ट रीड करेंगे किस किस के बारे में? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। अब फर्स्ट आता है आपके पास रेस्ट। आपको ये पता हो कि हाउ कैन यू से दैट अ बॉडी इज एट रेस्ट? अ बॉडी इज सेड टू बी एट ए रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज। ये बात ध्यान रखनी है। इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन, इफ अ बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन
with respect to its surrounding, then it is said to be at a rest. If a body does not changes its position with respect to its surrounding, then it is said to be at a rest. वो कैसे होगा रेस्ट में, यहाँ देखिए. फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास ए है, ये ए इस ब्लॉक के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन पे है ए पे. वी कैन से दैट बॉडी इज एट ए रेस्ट. अब ए की पोजीशन आ जाती है ये. ए अगर यहाँ से यहाँ मूवमेंट कर रहा है, ए की पोजीशन पहले ये फर्स्ट थी, अब ए की पोजीशन क्या हो जाती है, सेकंड. ए पे रेस्ट में था, ए टू कहाँ गया, टू. सो वी कैन से दैट ए इज इन मोशन. ए इज इन मोशन. ठीक है. अगर पोजीशन चेंज नहीं होती तो वी कैन से दैट बॉडी ए इज एट ए रेस्ट. ठीक है. तो अगर सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन चेंज होती है देन वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. अगर नहीं होती है देन वी कैन से दैट इट इज़ एट रेस्ट. एग्जांपल्स देखिए जब किसी बॉडी रेस्ट में होगी. अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री. अगर बर्ड किसी ट्री पे सिटिंग कंडीशन में देन इट इज सेड टू बी एट रेस्ट. अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म. ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म पे स्टैंडिंग पोजीशन में दैट मीन्स इट इज़ एट ए रेस्ट, क्योंकि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पोजीशन ट्रेन की चेंज नहीं होगी. अगर प्लेटफॉर्म वहीं पे रहता है और ट्रेन की पोजीशन चेंज हो जाती है देन वी कैन से दैट ट्रेन इज़ इन मोशन. सेकंड, अ कार स्टैंडिंग इन ए पार्किंग. पार्किंग में अगर कोई कार है दैट मीन्स कि वो किस कंडीशन में होगी, रेस्ट में. अ बुक लेइंग ऑन ए टेबल. पता लग गया होगा अब आपको इजली. रेस्ट, तो रेस्ट में ये बात ध्यान रखनी है, इफ ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग देन इट इज सेड टू बी एट ए रेस्ट. आपसे मोशन पूछेगा नेक्स्ट. व्हाट इज, हाउ कैन यू से दैट अ बॉडी इज इन मोशन. अ बॉडी चेंजेस इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन. ये ध्यान रखना है आपने, इफ a body changes its position with respect to surrounding. With respect to its surrounding. If a body changes its position with time with respect to its surrounding then it is said to be in motion. Examples जो रेस्ट में लिए थे उसका जस्ट अपोजिट लो. A bird sitting on a tree. रेस्ट में था. अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ट्री. कैसी कंडीशन थी, रेस्ट. द बर्ड फ्लाइंग इन एयर. अ बर्ड फ्लाइंग इन एयर, मोशन में होगा. अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म. अ ट्रेन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म किस में थी, अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म पे है तो रेस्ट में. अ ट्रेन मूविंग ऑन ए ट्रैक. अब अगर वो ट्रैक पे मूव कर रही है तो किस पे होगी, मोशन में. किस में आ जाएगी वो, मोशन के अंदर. कार मूविंग ऑन है रोड, मूव करेगी दैट मीन्स कि वो किस में होगी, आपकी मोशन के अंदर. ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है. अब होगा क्या कि भाई रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर. हाउ कैन यू से दैट. अ बॉडी कैन एट ए रेस्ट in one situation but the same object can be in a motion in that situation. होगा कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कीजिए दैट वी हैव दिस कैप एंड दिस पेन. नाउ कंडीशन इज दिस. ठीक है. दिस कैप इज एट ए रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू पेन. अब अगर हम इस मोशन में लेके आते हैं ऐसे दैट द पेन इज इन ए मोशन विद रिस्पेक्ट टू बुक. वी हैव दिस अनदर पेन. दिस पेन इज इन ए मोशन विद रिस्पेक्ट टू दिस पेन. द ग्रीन पेन इज इन ए मोशन विद रिस्पेक्ट टू रेड पेन. क्लियर. बट एट द सेम कंडीशन द कैप, ये जो कैप है ये ध्यान रखनी है आपने, दैट ए कैप
is also is in a motion with respect to green pen, but this cap is at a rest with respect to the pen. This cap is at a rest with respect to this pen. पता लग गया ये। सेम आप स्टडी कर सकते हो किसी और एग्जाम्पल को। अर्थ 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 सन के अराउंड रोटेट करेगी, मोशन में रहेगी, बट सेम टाइम पे जो पर्सन्स होंगे अर्थ पे, वी आर एट ए रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, बट वी आर इन ए मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लैनेट्स। ट्रेन का एग्जाम्पल लिख सकते हो आप साथ में। पैसेंजर्स सिटिंग इन ए ट्रेन, पैसेंजर्स सिटिंग इन ए ट्रेन, मूविंग ट्रेन लिख लो, पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन, आर एट ए रेस्ट, आर एट ए रेस्ट with respect to train, with respect to train. Passengers sitting in a train are at a rest with respect to train, but in motion, but in a motion. किसके रिस्पेक्ट में? with respect to railway track, with respect to railway track. ट्रैक के रिस्पेक्ट में जो पैसेंजर्स होंगे वो सभी मोशन में होंगे, बट सेम पैसेंजर्स रेस्ट में होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के। क्लियर? सो वी कैन से दैट कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ईच अदर। हो जाएगा। अब आपको एक और कॉन्सेप्ट स्टडी करना है, मास, सॉरी पॉइंट मास, क्योंकि पॉइंट मास की हेल्प से हमें टाइप्स ऑफ मोशन में इजी रहेगा। पॉइंट मास क्या होगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेट है उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ मास। सो पॉइंट मास आप किसे कंसीडर करेंगे? पॉइंट मास हम कंसीडर करते हैं उस ऑब्जेक्ट को कि जो अपने साइज के कंपैरिजन में, अ बॉडी इज सेड टू बी कंसीडर एज पॉइंट मास। A body can be considered as point mass if it covers distance much greater than its own size. Means अगर ये आपके पास कैप है, ये कैप अगर 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर देती है तो इसके साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस से हम इसे क्या कंसीडर कर सकते हैं? एज ए पॉइंट मास। एक बस है या कार है, वो 500,000 किलोमीटर अगर ट्रैवल कर सकती है, सो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे? एज ए पॉइंट मास। ठीक है। नाउ अब जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स हैं वो स्टार्ट होंगे यहाँ से। टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी, टाइप्स ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। फर्स्ट जो टाइप आती है वो आती है आपके पास रेक्टिलिनियर मोशन, या बोल सकते हो ट्रांसलेटरी मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। जब भी रेक्टिलिनियर की बात आती है, मोशन आती है इन स्ट्रेट लाइन। किस में होगी मोशन? स्ट्रेट लाइन के अंदर। क्लियर? कैसे? इन रेक्टिलिनियर मोशन, बस ये बात ध्यान रखना, रेक्टिलिनियर में हम पॉइंट मास ले लेते हैं, ठीक है, और ट्रांसलेटरी मोशन में अंदर पूरी की पूरी बॉडी होगी which will not a point mass. In rectilinear and translatory motion, object moves in a straight line. कोई भी ऑब्जेक्ट है अगर वो इस वे में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, ये मैंने लाइट के लिए शो किया है, एरो साइन लाइट के लिए। तो अगर स्ट्रेट लाइन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, देन मोशन इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ लाइट, मोशन ऑफ ए ट्रेन ऑन अ ट्रैक। तो ये जो ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं उसे हम क्या बोल देंगे? रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन। ये है आपका ट्रैक। अगर इस ट्रैक पे ये ट्रेन मूव करती है, सपोज ये ट्रेन आपकी, अगर ये ट्रेन ऐसे मूव करती है स्ट्रेट ट्रैक पे,
then it is said to be rectilinear motion. नेक्स्ट आता है आपके पास सर्कुलर मोशन और रोटेटरिंग मोशन। सर्कुलर मोशन में क्या होगा, अ मोशन ऑफ ए बॉडी सेड टू बी सर्कुलर। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को आप सर्कुलर मोशन कब करोगे, व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, व्हेन बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, अब सर्कुलर पाथ क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है ये ऐसा भाई, जिसके अंदर सेंटर से डिस्टेंस सेम रहे, वो पी पॉइंट पे है, क्यू पे है, आर पे है या एस पे है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या रहे, सेम। इस एग्जांपल पे देख लीजिए, ऑब्जेक्ट ये जो रेड डॉट में ये कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, इसे ऑब्जेक्ट ए मान लीजिए। ए पी से क्यू पे जाएगा, क्यू से आर पे, आर से एस पे। मोशन कैसी होगी, सर्कुलर मोशन। मोशन कैसी हो जाएगी ये, सर्कुलर मोशन। सो सर्कुलर पाथ के अंदर का अगर मोशन है, मोशन इज सेड टू बी सर्कुलर मोशन। क्लियर। रोटेटरी मोशन, रोटेटरी में क्या होगा, ऑब्जेक्ट मूव करेगा सर्कुलर पाथ में ही, बट वो मूव किस पे करता है, उसके एक्सिस पे। मोशन इन विच अ बॉडी मूव्स ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशनल मोशन। एक्सिस क्या होगा, सपोज ये पेन है आपके, देखो ये अगर ऐसे मूव कर रहा है, दैट इज इस वे में, ये मोशन कैसी है, सर्कुलर। बट ये इस पॉइंट पे अगर ऐसे मूव करेगा, एक एक्सिस हो जाएगा ये इसका, तो इस एक्सिस पे अगर ये मूव करता है तो इस मोशन को बोलेंगे हम रोटेशनल मोशन। इसे आप क्या बोल दोगे, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में आपने ध्यान रखना है, इन विच बॉडी मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। ये बात ध्यान रखोगे, रोटेशनल मोशन में क्या होता है, बॉडी मूव्स ऑन इट्स एक्सिस। अब एक्सिस के केस में क्या है, एग्जाम्पल्स देखिए, मोशन ऑफ अर्थ। भाई अर्थ के आपके पता है जो नॉर्थ और साउथ पोल उसका एक्सिस है, उस एक्सिस पे वो क्या करती है, सन के अराउंड रोटेट करेगी। मोशन ऑफ व्हील, किसी भी व्हीकल के अंदर देखोगे, साइकिल में है, बस, कार के अंदर जो व्हील मूव करते हैं वो किस पे करते हैं, अपने एक्सल पे मूव करेंगे, उसको हम क्या बोल देंगे, मोशन ऑफ व्हील ऑन इट्स एक्सल, वो भी है रोटेशनल मोशन। सीलिंग फैन है, फैन अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, वो मोशन भी कैसी होगी, रोटेशनल मोशन। ठीक है, ये थर्ड टाइप जो आती है हमारे पास, वो आती है ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। ओसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी सेम ही है, बट डिफरेंस क्या रहेगा इनके अंदर, केवल के भाई अगर मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, ओसिलेटरी मोशन बोल देते हैं हम, मैक्रोस्कोपिक मीन्स एम्पलीट्यूड अगर ज़्यादा हो, ठीक है। और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम क्या लेते हैं, वाइब्रेटरी मोशन। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप क्या लेंगे, हम वाइब्रेटरी मोशन। इसके अंदर जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत स्मॉल होगा, ठीक है। होगा कैसे, वो देखिए आप, समझिए पहले मोशन है क्या वाइब्रेशन के अंदर। मोबाइल देखा होगा आपने, वाइब्रेशन मीन्स टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फ्रोथ। इट इज़ द मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू, टी ओ, टू एंड फ्रो, बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। भाई ये पेन है, देखो इस पेन को अगर हम ऐसे मूव कराएं एक फिक्स्ड पोजीशन के अलोंग, दैट इज वाइब्रेशन। ऐसे लो, इस तरीके से मूव कराएं, ये भी वाइब्रेशन। भाई मोबाइल का वाइब्रेशन ऐसे ही तो होगा, या इस पोजीशन के अलोंग ऐसे, दैट इज वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन में चीज़ें होंगी कैसे, ये बात ध्यान रखनी है। मोशन कैसी होगी ऑब्जेक्ट की, टू और फ्रो।
या बैक एंड फोर्थ। क्लियर। आप एक रबड़ लीजिए, रबड़ को टाई अप कर दीजिए। ये पेन है आपके पास, ये पेन है। एक रबड़ को यहाँ टाई अप कर दीजिए, उसको प्लिंक करो ऐसे, वो ऊपर नीचे ऐसे मूव करेगी, दैट इज ऑल्सो ए वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन आपने ध्यान रखना है, मोशन क्या रहेगी, टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ। इसका एग्जांपल आता है हमारे पास, हम लेते हैं पेंडुलम। वॉल क्लॉक के अंदर आपने देखा होगा पेंडुलम। उस पेंडुलम की एक पोजीशन होगी फिक्स, ये जो लटका हुआ होगा घड़ी के अंदर, ये उसका स्ट्रिंग होगा। ये होता है नीचे मेटालिक बोब। ये मेटालिक बोब की पोजीशन है मीन। ठीक है, ये आगे भी यूज़ होगा। ये पोजीशन कैसी रहेगी, मीन। इस मीन पोजीशन से एक बार आएगा इस पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, इससे आगे मूव नहीं कर सकता। वापस सी पे, फिर से बी पे, बी भी क्या है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। फिर इस बी से वो वापस, बी से वापस कहाँ आ जाएगा, ओ पे, ओ से वापस ए पे। तो ये कंटिन्यू चलता रहेगा, ए टू बी, ए टू बी। मोशन जो होगी, इस मोशन को हम क्या बोल देंगे, ओसिलेटरी मोशन। क्या बोल देंगे इस मोशन को हम, ओसिलेटरी मोशन। इस फिक्स्ड मीन पोजीशन के अलोंग वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ओसिलेटरी मोशन। इसके अंदर हम पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा मूवमेंट का, तो इसे हम क्या बोलेंगे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आ जाता है, मोशन इज ओसिलेटरी मोशन। अगर हम इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते, ठीक है, मोशन को, फिर हम क्या बोल देते इसे, वाइब्रेटरी मोशन। ये है आपके पास मीन पोजीशन सी। मीन पोजीशन क्या है हमारी यहाँ पे, सी। सी से ए पे, ए टू सी, सी टू बी, ये भी क्या होगी, वाइब्रेशन। सी आपकी मीन पोजीशन है, ए पे जाएगा ए टू, वापस सी, सी टू बी, बी टू सी, सी टू ए। मीन पोजीशन के लॉन्ग मोशन रहेगी, इसे हम क्या बोल देंगे, ओसिलेटरी मोशन। अगर ये बहुत स्मॉल हो, इस लेवल पे, बहुत ही अगर छोटे लेवल पे होता है, तो उस मोशन को हम क्या बोल देंगे, वाइब्रेटरी मोशन। एम्पलीट्यूड अगर बड़ा होता है तो ओसिलेटरी मोशन, छोटा है तो वाइब्रेटरी मोशन। ये आपने ध्यान रखना है।